ना कि हम किन्हीं अदर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना चाहते हैं झारखंड में। इसलिए नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि सबको हम मौका दे चुके हैं और वो मौका हम अब नहीं दे करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, मैं जब से जुड़ी हूँ जेबीकेएसएस में, तो मुझे अब तक का जो राजनीति का सफर रहा है झारखंड में, उन सफर को देखते हुए मुझे जेबीकेएसएस बहुत पसंद है और जयराम महतो की विचारधारा को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। जयराम महतो को सीएम बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा बात करनी है यहाँ के नीति नियोजन स्थानीयता से रिलेटेड, तो वो एक बेहतर वक्ता है। जयराम महतो सीएम बनेंगे इसलिए क्योंकि वो संविधान का उनके अंदर नॉलेज है, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे झारखंड में ऐसा नहीं है, कुछ वर्ग। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं धनबाद जिला में उपस्थित हूँ और मेरे सामने एक छात्रा उपस्थित है। ये इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं। सबसे पहले जोहार आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुपमा महतो है। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन ये है कि मैं अभी बीएड लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुकी हूँ और रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, जेबीकेएसएस को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जेबीकेएसएस एक संगठन है। जयराम महतो जो है अभी 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, उनके विचारों और स्वभावों को आप किस रूप में देखते हैं? मैं जब से जुड़ी हूँ जेबीकेएसएस में, तो मुझे अब तक का जो राजनीति का सफर रहा है झारखंड में, उन सफर को देखते हुए मुझे जेबीकेएसएस बहुत पसंद है और जयराम महतो की विचारधारा को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एज अ आइडियल मैं उनको मानती हूँ राजनीति के सफर में। अच्छा, जयराम महतो को सब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन लोग क्यों सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? क्यों लोग जयराम महतो को वोट दे और क्यों जयराम महतो को सीएम बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जयराम महतो को सीएम बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा बात करनी है यहाँ के नीति नियोजन स्थानीयता से रिलेटेड, तो वो एक बेहतर वक्ता हैं जो से हमारे समस्याओं को ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जयराम महतो को सीएम बनाना ही चाहिए। सीएम बनाने से क्या झारखंड में जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, अगर आप मेरी ओपिनियन लेते हैं तो उनको तुरंत सीएम के पोस्ट में अगर वो सीएम बनते हैं तो तुरंत समाधान नहीं हो सकता है। अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो वो तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है, उसका लालन किया जाता है, पालन किया जाता है, अच्छे से देखभाल की जाती है। उसी तरह से जयराम महतो सीएम बनेंगे इसलिए क्योंकि वो संविधान का उनके अंदर नॉलेज है, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे झारखंड में ऐसा नहीं है, कुछ वर्ग डॉक्टर के हैं, डॉक्टर वर्ग के हैं, वकील वर्ग के हैं, पेशेवर हैं, तो सबको मिल करके उनका सपोर्ट करना है ताकि वो एक और बेहतर, क्योंकि देखिए हमारे पास एक जो होता है ना कि हम किन्हीं अदर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना चाहते हैं झारखंड में। इसलिए नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि सबको हम मौका दे चुके हैं और वो मौका हम अब नहीं दे करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ देखिए ना, झारखंड में ऐसे भी जॉब लेना एक पंचवर्षीय योजना बन के रह गई है कि मतलब एक बार कोई अभी चुनाव आने वाला है 2024 में, पूरा नौकरी का वैकेंसी निकाला जाएगा, ज्यादा नहीं लेकिन निकाला जाएगा गुमराह करने के लिए। ठीक कोई सत्ता पे आएंगे 5 साल तक एकदम शांत हो जाना है, तो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। हमको वही चाहिए सीएम के रूप में और मुझे विश्वास है कि जनता का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला तो वो एक बेहतर सीएम के रूप में उभरेंगे हमारे झारखंड। हेमंत सोरेन भी तो सीएम है यहाँ के और वो भी तो झारखंड की समस्याओं को धीरे धीरे समाधान कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप बोले कि जयराम महतो सत्ता में आते हैं तो धीरे धीरे सारी समस्याओं को समाधान करेंगे, हेमंत सोरेन भी तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि एक जो होता है ना कि यहाँ पे क्या है कि नेता का बेटा ही नेता बनेंगे, एक बात को समझिएगा। उनके पास वो चीज एक्सपीरियंस है, कहने का मतलब है कि वो जानते हैं और बहुत उनको मौका दिया गया इससे पहले भी। लेकिन जयराम महतो जो है वो एक छात्र नेता से राजनीति की ओर आए हैं, इनके पास बहुत अनुभव है, लेकिन सपोर्ट करने की जरूरत है। सपोर्ट करने से ये जल्दी काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द इनके राज्य में, हम लोग का झारखंड राज्य एक बेहतर दिशा की ओर जा सकता है। आप किस रूप में देख रहे हैं झारखंड को? कैसा होना चाहिए, किस रूप में और अभी किस रूप में?
हम झारखंड को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की जितनी भी जन समस्या है, चाहे स्थानीय नीति है, नीति नियोजन है या फिर बेरोजगारी है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि झारखंड एक लेवल पे आए। जैसे कि एक अलग-अलग सेक्टर में देखा जाए तो लोग हैं कि क्या उनको बोलते हैं, कि टॉप, जैसे शिक्षा की बात की जाए तो किन्हीं राज्य को कहा जाता है कि नहीं, ये शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर राज्य है। हम चाहते हैं कि हमारा जो झारखंड है ये भी एक बेहतर कैटेगरी में आए, ये भी शिक्षा के नाम पे देखा जाए तो ये नंबर 1 पे आए। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं वो हमारा झारखंड राज्य बहुत अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 1 पे चले। लेकिन उसके लिए क्या है कि ऐसा नीति, वैसा जो वैकेंसी जाता है वैसा आए, और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा जो झारखंड है वो एकदम टॉप 1 पे आए। शिक्षा की हो, बेरोजगारी की हो, या जिस तरह से स्त्रियों को लेकर के अभी इतना मुद्दा बना हुआ है कि चाहे वो कोई भी सरकार आई हो, यहाँ पे स्त्रियों को लेकर के अभी भी देखिए, जब वोट का टाइम आता है तो 50% आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद 50% आरक्षण कहाँ चली जाती है उसका कोई आता पता ही नहीं रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि झारखंड राज्य बनाने के लिए 50% महिलाओं का भी योगदान बहुत जरूरी है, तभी झारखंड सुधर सकता है, अपने लेवल पे आ सकता है। तो उनके लिए भी नीति नियोजन बनाने की बहुत जरूरत है। उनके लिए भी ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि वो सेफ फील करें हमारे राज्य में। जैसे मैं अपना ही बात बताती हूँ, एक दिन मैं रांची से आ रही थी सफर करते हुए, 5 घंटे में लगभग पेटरवार में फंस के रह गई थी। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 बज गया था, मुझे डर लगने लगा। क्यों आखिर डर लगने लगा? हमारा समाज ऐसा क्यों है कि हमको डर लगने लगा? हम अपने आप को सेफ क्यों नहीं फील कर सकते हैं कि हम 8 बजे रात को भी घर से बाहर सेफ हैं? तो ये सारी चीजों को देख करके मुझे लगता है कि जयराम महतो बहुत अच्छी बदलाव करेंगे और हम सब बढ़ चढ़ के उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप जेबीकेएस में क्यों आ गए? अच्छी खासी छात्रा है, पढ़ लिख के अच्छा खासे एजुकेटेड है, पढ़ लिख के नौकरी भी ले सकते थे। कहीं नेता उता बनने का विचार नहीं ना आपको? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं जेबीकेएस में आने के पीछे रीजन ये है कि जो हमारे जयराम महतो हैं उनकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी। और शोषित पीड़ित जो लोग हैं, मैं आपको आपके चैनल से सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैं 1 साल संगठन चलाई थी। उस समय मेरा लगभग एज 17 साल था, जिस समय मुझे राजनीति का आर भी नहीं पता था कि राजनीति होती क्या है। लेकिन दिल में एक था कि हाँ, क्या गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मुझे बेहतर तरीके से पता था। तो उस चीज को देखते हुए जब मैं जान रही हूँ कि कोई इतना बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और झारखंड के बदलाव में मेरा अगर 1% भी भागीदारी रहता है, योगदान रहता है, तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं वो योगदान दूं। हाँ, ये थे अनुपम मामा महतो, जो कि इनके विचारों को आपने अच्छी तरह से सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।